भाई बात होगी मेगा करप्शन की और बात होगी करप्शन के पैसों में हेर फेर की, तो कहानी तो फिर बिग बॉस तक जाएगी। और जब बिग बॉस तक जाएगी तो नीचे कंपनी के जितने लोग हैं वो सब फड़फड़ाएंगे। क्या हुआ, फिल्म बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो करप्शन का एक सिस्टम था वो किसी ना किसी जराए से पहुंच गया आसिफ अली जरदारी साहब के पास, और पहुंचा भी इस्लामाबाद के कुछ लोगों के जरिए। बड़ी बात थी भाई, तो उसमें बैठक भी हुई। अच्छा, इसके अलावा चेयरमैन नेब की जानिब से बिलियन डॉलर के हिसाब से जो सिंध सरकार के पास जमीनें हैं उसमें जो करप्शन की इतलाक आई, बड़े बड़े वज़रा, बड़े बड़े वाइट कलर लोग, बड़े बड़े इदारे और उनके फ्रंटमैन, जब ये सब चेयरमैन नेब माशाल्लाह बड़े ऑनेस्ट और ईमानदार इंसान है, उन्होंने जमा की तो सिस्टम तो थरथराएगा। और फिर ऑफलोड होने की लिस्टें भी जो है दे दी गई एयरपोर्टों पर कि कौन कौन एयरपोर्ट तक तो जा सकता है, लेकिन एयरपोर्ट की वो हदूद क्रॉस नहीं कर सकता जहां से आप बाहर जाते हैं। कुरान मुकम्मल देखिएगा, कुरान में करते हैं आगाज। कुरान मेरा वही सच करा हुआ होता है मुनीर अहमद के साथ। कुरान को आखिर तक देखें, लम्हा ब लम्हा, सेकंड ब सेकंड, बहुत अहम इंकिशाफात हैं, बहुत अहम रिपोर्ट्स हैं। और आखिर में दरख्वास्त फिर वही, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर जरूर शेयर करें। कुरान का आगाज करते हैं अल्लाह के बाबर के नाम से। तामीन इत्तलात कुछ ऐसी है कि जो चेयरमैन नेब है हमारे माशाल्लाह, उनके अदाद शुमार के हिसाब से मैं बात करता हूं कि केडीए, एमडीए और एलडीए की 18,000 एकड़ अराजी के जाली दस्तावेजात तैयार करने और कराने का इंकशाफ किया गया है। अच्छा, इन की जो मालियत बनती है वो मालियत बनती है 3,000 अरब। 3,000 अरब। अच्छा, ये कंफर्म नहीं है, इसके आसपास भी हो सकती है। अच्छा, 3,000 अरब इसकी वैल्यू बनती है। और इस प्रॉपर्टी की डीसी लैंड जो होती है वो देखें, डीसी लैंड होता है गोट आबादी स्कीम का हिस्सा, तो वो उसके रेट कम होते हैं। तो डीसी लैंड पर अगर हम इसको फोकियत देते हैं तो डीसी लैंड गोट आबादी स्कीम की वैल्यू 11 अरब डॉलर के करीब बनती है। यानी अगर हम इसको नीचे लेवल पर लेकर आते हैं तो 11,000 अरब डॉलर के करीब बनती है, यानी 50% लैंड की, इसकी भी 50% लैंड की। चेयरमैन ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट साहब के मुताबिक ये तमाम जमीनें लियारी डेवलपमेंट, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी और मंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में शामिल हैं। और नेब ने इस पर तकरीबन मुकम्मल वर्क कर लिया है। ये मैं आपको बता दूं, चेयरमैन नेब के मुताबिक ये बात कर रहा हूं मैं सारी, कि नेब ने इस पर मुकम्मल वर्क कर लिया है और अब इस पर काम शुरू हो चुका है। यानी वर्क मुकम्मल करके मजीद आगे क्या करना है, इस पर काम शुरू हो चुका है। और प्रॉपर्टी के इस मेगा स्कैंडल में मुख्तलिफ सियासतदानों, जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज में कहा था, मुख्तलिफ सियासतदानों, एमडीए, केडीए और एलडीए के अफसरान और इन सब के फ्रंटमैनों के खिलाफ अनकरीब और बहुत बड़ा तारीखी ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। अब ये ऑपरेशन जो होगा, इस मेगा करप्शन में अगर आबाद के लोग भी शामिल होंगे, चेयरमैन नेब ने क्लियर कहा है कि अगर इसमें आबाद, देखिए जब सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और एमपी जो भी हैं, जब वो शामिल हो सकते हैं
तो आबाद का महकमा इतना वो पावरफुल या इतना अहमियत नहीं रखता, इज्जतदार महकमा है, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं उसमें। तो इस मेगा सिटी एंड डील में अगर आबाद के लोग, अगर जुमला में इस्तेमाल करो लेकिन होंगे यकीनन, तो चेयरमैन नेक के मुताबिक अगर आबाद के लोग भी इसमें शामिल हैं तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। सेकंड बात कि इस ऑपरेशन का आगाज दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 से बाकायदा कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों के नाम फ्रंट पर है उनके हवाले से एक लिस्ट कराची एयरपोर्ट हकाम को पहुंचा दी गई है और कहा गया है कि इस लिस्ट में मौजूद तमाम लोग एयरपोर्ट की हदूद में तो घूम सकते हैं, किसी को छोड़ने आए, किसी को लेने आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उड़ान नहीं कर सकते, उस हदूद को क्रॉस नहीं कर सकते जहां से तैयारा उड़ता है, यानी इमिग्रेशन तक नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो हिदायत सिर्फ ये है इदारों को कि अगर जाने की कोशिश करें, अपना पासपोर्ट लेके जाएं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, इमिग्रेशन काउंटर पे, तो उनको कहा जाए कि सॉरी आप फिलहाल पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते। ये गुड न्यूज उनको इमिग्रेशन के काउंटर से मिल जाएगी। चेयरमैन नेक के मुताबिक एक और बड़ी खबर, आज मेरे पास बड़ी 3 खबर बड़ी है, मैं आज इसी पे प्रोग्राम कर रहा हूं। मैंने कहा कि आप प्रोग्राम लम्हा व लम्हा सेकंड बाय सेकंड देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। चेयरमैन नेक के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 5 सालों में 85,000 इलीगल बिल्डिंग्स बनी हैं। इनमें बड़े बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं और यकीनन जो ये बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ये आबाद के वेरिफिकेशन पे ही होते हैं, आबाद की मंजूरी के बाद ही होते हैं, आबाद जमानत देता है उसके बाद होते हैं। तो खैर आबाद की बात तो हम अभी नहीं कर रहे, लेकिन हम बता रहे हैं आपको इसका जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका हम तरीका आपको बता रहे हैं कि आबाद एक मेंबर, क्योंकि आबाद की मेंबरशिप जिसके बाद होती है वही बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर सकता है। खैर अब 85,000 इमारतें गुज़िश्ता 5 सालों में तामीर की गई, उसमें अक्सरियत के नक्शे पास नहीं है, उसमें जिनके नक्शे अगर पास है तो वो खिलाफ ज़ाब्ता है, यानी कि अगर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं और एक फ्लोर पे अगर 20 फ्लैट्स हैं तो उनको 25 कर दिया गया, 30 कर दिया गया। कुछ जगह कुछ कमरे जो बिल्डिंग कंट्रोल ने पास किए साइज वो छोटे कर दिए गए। किचन के जो साइज, देखिए जब बिल्डिंग कंट्रोल में नक्शा पास होता है तो मैं आपको बता दूं कि जब बिल्डिंग कंट्रोल में नक्शा पास होता है तो किचन का साइज अलग होता है और बेडरूम का साइज अलग होता है, सिटिंग एरिया का साइज जिसे हम ड्राइंग रूम कहते हैं उसका साइज अलग होता है। और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, अगर मेरे देखने वाले व्यूअर्स कभी किसी प्रोजेक्ट में गए हो बुकिंग कराने तो उनके पास बड़ा खूबसूरत पेपर होता है जिसमें बेडरूम भी बना हुआ होता है, बेड लगा हुआ होता है, सिटिंग एरिया ड्राइंग रूम बना होता है, सोफे लगे होते हैं, एलसीडी लगी होती है, किचन और वॉशरूम बना होता है, तो उसपे वो साइज लिखे होते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये इस साइज के। लेकिन करप्शन का है इस बड़े प्रोजेक्टों में, वो साइज जो बिल्डिंग कंट्रोल पास करता है वो साइज ये नहीं बनाते। अक्सरियत की बात कर रहा हूं मैं, नाम किसी का नहीं ले रहा, तकरीबन मैं बोल रहा हूं। तो ये छोटे कर करके फ्लैट्स की तादाद बढ़ जाती है। फ्लैट्स की तादाद कैसे बढ़ती है इसका मैंने आपको रीजन बताया। एक मिसाल है, 500 गज का प्लाट है, 1000 गज का प्लाट है, बिल्डिंग कंट्रोल के बायलॉज के मुताबिक अगर एक फ्लोर पे 5 फ्लैट्स बन रहे हैं, उनके कानून के मुताबिक जो नक्शे साइज पास होते हैं, तो वो फ्लैट्स अगर उनके कानून के मुताबिक बनने तो बढ़ ही नहीं सकते, वो स्ट्रेचेबल या रबड़ की तो प्लाट नहीं है कि खींच के बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये साइज छोटे करते हैं तो ये फ्लैट्स पोर्शन की तादाद बढ़ जाती है। खैर ये तो एक अलग मैटर था। अच्छा अब हुआ क्या, जो रेजिडेंशियल इलाकों में जो रायशी पोर्शन तामीर किए गए वो तकरीबन बगैर नक्शों के पास किए गए, बगैर नक्शों के तामीर किए गए, खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात की गई, यानी COS जिसको हम उर्दू जबान में कहते हैं कंपल्सरी ओपन स्पेस।
अगर आप देखिए, अगर आप नागनामाबाद में जाएं, नाजमाबाद में जाएं और यहाँ पुराने आपको बंगले तामीर किए हुए नजर आएंगे, ये करीब बता रहा हूँ पीसीएचएस चले जाएं, ठीक है ना, या आप बहुत सी सोसाइटियां बनी वहां चले जाएंगे, बेंगलोर जो बने हुए बंगले जो बने हैं, आप देखिएगा फ्रंट पे भी इसमें हिस्सा खाली होता है, लेफ्ट और राइट पे भी खाली होता है, और बैक पे भी खाली होता है, या बैक पे कभी खाली नहीं भी होता क्योंकि उसके पीछे पीछे वाला बंगला मर्ज होता है तो वो खाली नहीं होता, लेकिन लेफ्ट राइट और फ्रंट खाली होता है। अब ये भी खाली क्यों होता है ये भी मैं आपको बता दूं। ये इसलिए खाली होता है कि अल्लाह न करे कोई इमरजेंसी हो जाए तो जो मकीन होते हैं अंदर के वो इससे एग्जिस्ट कर लेंगे, कूद कर आ जाएंगे, दीवार फलांग कर आ जाएंगे, बालकोनी से आ जाएंगे, साइडों की खिड़कियों से आ जाएंगे, तो वो इजीली कोई हादसा पेश नहीं आएगा। लेकिन जो तामीरात का फाउंडेशन होता है वो भी इस हिसाब से होता है, उसको चारों तरफ से ही भराई की जाती है, लेकिन जगह छोड़ के बनाया जाता है ताकि स्ट्रक्चर अंदर रहे, बराबर वाले को भी तहफुज होता है। यहाँ पर जैसे लियाकताबाद है, लियाकताबाद में बिल्डिंग से बिल्डिंग जुड़ी हुई, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर आसिम साहब का, उनकी पूरी टीम का, एसएसपी सेंट्रल जिशान शफी साहब का, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम साहब का, कि उन्होंने गुज़श्ता 8 महीने से जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा हुआ है, और अभी भी फर्दन वो मीटिंग्स करते रहते हैं। अभी भी मीटिंग्स हुई है कि जो चलते फिरते लोग ब्रोकरी कर रहे हैं, गली के कोनों पर बैठ के, होटलों पर बैठ के, उनसे खबरदार किया गया है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट में किसी भी पोर्शन में खरीदारी ना करें जो 3 मंजिला, 2 मंजिला, 4 मंजिला पे पोर्शन बनते हैं। ये डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तहसील ने अभी 2 रोज पहले एक मीटिंग में कहा है, और उन्होंने कहा रजिस्टर्ड जो स्टेट एजेंसियां हैं उन पर सिर्फ काम किया जाए, और पुलिस काम पर भी उन्होंने इजाजत दी है कि रजिस्टर्ड जो स्टेट एजेंसियां हैं उनको सिर्फ जो है वो खुलवाया जाए, बाकी तमाम बंद कर दी जाए। एक बार फिर ये ऐलान हुआ, मैं बता दूं स्टेट एजेंसी को उन्होंने कहा जो ये नॉन रजिस्टर्ड स्टेट एजेंसी को बंद कर दिया जाए। खैर ये तो बात एक अलग है, हम बता रहे थे। तो लियाकताबाद में आपने देखा होगा कि किसी जमाने में, अभी भी आप जाए पुराने लियाकताबाद के जो प्लाट बने हुए हैं उसमें गैलरी के हिस्से की जो साइज होती है, यानी जो खिड़कियां होती हैं वो पीछे होती हैं, खिड़कियों से 2 फीट आगे गैलरी की जगह खुली होती है, यानी जो खिड़की वाले अगर खड़े होते हैं तो नीचे उनको नजर आ रहा होता है ग्राउंड फ्लोर का घर। अब जो तामीरात हुई है गुज़िश्ता 5 साल में उसमें ऐसा नहीं है, उसमें उन्होंने लैंड की जगह पे प्रोजेक्ट अपने खड़े किया। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर ये ऑपरेशन होता है तो कमर्शियल बिल्डिंग्स जितनी भी हैं जिन्होंने लैंड पे स्ट्रक्चर खड़ा किया वो टूटेंगी, फ्रंट से 2-2, 2.5 फीट वो टूटेंगी। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, 2-2, 2.5 फीट वो टूटेंगे। नुकसान उसका होगा जिसने अपने कॉलम सरकारी लैंड पे खड़े किए होंगे, जिसने अपने कॉलम 4 फीट की जगह छोड़ के खड़े किए होंगे, उसकी बिल्डिंग उसका फ्रंट हिस्सा तो टूट जाएगा लेकिन स्ट्रक्चर उसका बच जाएगा। खैर, तो 85,000 बिल्डिंग गुज़श्ता 5 सालों में तैयार की गई है कराची में, जिन पर जो है वो हद से ज्यादा जो है बिल्डिंग कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां की गई है, तो उनके खिलाफ भी एक लिस्ट मरतब की गई है। उनके मालकान को, उनको बनाने वालों को, सबके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां करने का अंदेशा जाहिर किया गया है। और हो सकता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 से इसका आगाज कर दिया जाएगा। अच्छा, मैंने एक आपको शुरू में एक खबर बताई थी कि करप्शन के हिस्से की भागदौड़ जब बॉस तक पहुंची तो कंपनी के जो नीचे के लोग थे वो थरथरा गए। जरदारी साहब तक ये बात पहुंच चुकी है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में इंतहा से ज्यादा करप्शन है और इंतहा से ज्यादा ग्रुपिंग हो रही है। जब कुछ मामला को खड़खड़ाया गया तो उसमें ये पता चला कि कुछ लोगों को फरियाद तालपुर अदी जो है वो सपोर्ट कर रही है, कुछ लोगों को जो है वो दूसरी सिंध के मिनिस्टरों की लॉबी वो जो है वो सपोर्ट कर रही है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें सपोर्ट करना क्या होता है। अब गांव के जो लोग होते हैं जैसे कि अदी फरियाद तालपुर हैं, अब उनके जो गांव के लोग आते हैं तो वो जाहिर है सिंध कंट्रोल अथॉरिटी में आजकल ज्यादा सिंधी है तो वो फोन कर देती है डीजी साहब को या किसी को। तो अब इसमें मैं नहीं समझता कि खुदा न खास्ता इस करप्शन का पैसा अदी फरियाद तालपुर ले रही होंगी, मैं नहीं समझता, क्योंकि अदी फरियाद तालपुर के पास पैसों की कमी नहीं है।
वो ये टके टके के पैसे लेने के लिए नहीं बैठी यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास अपनी प्रॉपर्टियां बहुत है, खानदानी प्रॉपर्टियां बहुत है, नाम इस्तेमाल होता है, नाम बदनाम होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह मिनिस्टर का नाम आ रहे हैं कि कुछ मिनिस्टर हैं, तो भाई मिनिस्टर भी फोन कर सकते हैं। अब कोई जानने वाले की कोई प्रॉपर्टी पे काम हो गया, मिनिस्टर ने फोन कर दिया भाई ये जानने वाले, तो सामने वाला उन पे फाइल पे साइन कर देगा, ठीक है भाई मिनिस्टर साहब ने कहा। तो बात ये है कि अब हलचल तो मच चुकी है, इस्लामाबाद के जरिए ये हलचल मची गई है। मैंने जैसे कहा था प्रोग्राम में शुरू में कि इस्लामाबाद के जराये से जरदारी साहब तक ये बात पहुंची है, तो मामूली बात नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस वक्त भरपूर हलचल मची हुई है, और जो मिनिस्ट्री अभी चेंज हुई है ये भी उसी सिलसिले की कड़ी थी, और अभी फिर यही सिलसिले की कड़ी है। और दूसरी बात ये, गुलबर्ग टाउन में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के गुलबर्ग टाउन में हद से ज्यादा जो है राइशी प्लाटों पर पोषण बन रहे हैं। खबरें कंटिन्यू मुख्तलिफ अखबार में सोशल मीडिया पे चल रही हैं, लेकिन DGSPC कोई तवज्जो नहीं दे रहे। नाजमाबाद में, डिस्ट्रिक्ट सेंटर नाजमाबाद में भी जो है एक प्लाट था कसरे शीरी का, उस पर डेमोलिश हुई, फिर उसको सील किया गया, अब उस पर दोबारा तामीरात शुरू हो गई। तो प्लाट नंबर समथिंग में गलत 14 है वो, और नाजमाबाद नंबर 3 है। इम्तियाज सूट्स के बिल्कुल सामने हमारी एक वेलफेयर है, ताफुज़ वेलफेयर फाउंडेशन, उसकी जानिब से जो है इसके खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ताहा साहब को, सलीम साहब को उसकी हमने बाकायदा तहरीरी एक कंप्लेन दी थी। हो सकता है अगर हमारे रिकॉर्ड रूम में हो तो उसका हिस्सा फ्रंट पे चल रहा होगा या चल गया होगा। तो हमने बाकायदा तहरीर दी थी और कहा था, उनको बताया था कि ये मामला था। पीर को हम दोबारा रिमाइंडर देंगे, क्योंकि कसरे शीरी नाजमाबाद ब्लॉक 3 में जो ब्रांच इनकी थी, जो सील हो गई थी, डिमोलिश हो गई थी, उस पर दोबारा काम शुरू हो चुका है जुम्मे वाले दिन से। तो पीर को इसका रिमाइंडर दोबारा लगेगा डिप्टी कमिश्नर साहब के पास, और उसमें हमने अपील की है कि इनके मालिक के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाए, और जो बिल्डिंग कंट्रोल के जो अफसरान है गैर कानूनी मामलात में मुलविस, उनकी भी FIR दर्ज की जाए, क्योंकि ये मामला रह चुका है। डिप्टी कमिश्नर ताज सलीम साहब और डॉक्टर आसिम साहब ने ये मामला तय किया था कि भाई जो भी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के इलाके में गैर कानूनी मामलात होगी, उनकी FIR काटी जाएंगी, उनके मालकान की भी FIR काटी जाएंगी। तो उसमें हमने लिखा है कि उनकी FIR काटी जाए। अच्छा, अब कहने की बात यह है कि अगर हम ये इतला देते हैं और ये हम कंप्लेनें करते हैं, तो बिल्डिंग कंट्रोल वाले डायरेक्ट काम नहीं करते जब तक हम डिप्टी कमिश्नर को कंप्लेन नहीं दें। इसी तरह गुलबर्ग टाउन में एक बंगला है, वो शादी हॉल था, वो इसमें आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, वो शादी हॉल था। उस शादी हॉल को दर्जनों शादी हॉल समेत मस्जिद अदलिया के हुक्म पर डेमोलिश करके सील कर दिया गया था, और उसको सील करने के बाद जो है वो उसको जो है वो बंद कर दिया गया था, यानी मालिक की तरफ से उसको बंद कर दिया गया था। अब उसके लिए भी ये इत्तलात है कि उसमें जो है वो गोदाम बन चुका है, और गोदाम जो है वो बाकायदा बेवरेज का गोदाम है, और बेवरेज के गोदाम में जो है वो उस पर जो है उन्होंने स्टोर जिसे कहते हैं, स्टोर टाइप का जो है वो बनाया हुआ है। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें गुलबर्ग की, जैसे मैंने आपको बताया था, तो एक प्लाट और है गुलबर्ग का, प्लाट नंबर 17 ब्लॉक C2। इसकी आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, दो तस्वीरें, एक फ्रंट की तस्वीर है बाहर से ली है, और एक वो CNG स्टेशन की तस्वीर है जो ये पहले CNG स्टेशन था। तो इसकी तस्वीर भी हमने खींची थी, ये नजर आ रही होगी आपको। ये देखिए, CNG स्टेशन तो 600 गज के प्लाट पे बन सकता है, मैं आपको बताऊं, CNG स्टेशन 600 गज के प्लाट पे बन सकता है, लेकिन जो पेट्रोलियम सर्विस होती है वो 1000 गज से 1 इंच कम भी होगा तो नहीं बनेगा। 1000 गज से 1 इंच भी कम होगा तो नहीं बनेगा। एमलकमेंट करके अगर 2 प्लाट को बनाया जाए तो वो तो बन सकते हैं, अगर एमलकमेंट हुआ हो तो। एमलकमेंट नहीं हुआ होगा MPDO से तो नहीं बन सकता। तो ये गैर कानूनी C2 ब्लॉक 17 में जो है वो पेट्रोलियम सर्विस की जो है वो तैयारी की जा रही है इस पर। और ये जो बेवरेज का मैंने आपको बताया था, इसकी तस्वीर चल रही होगी, ये है ब्लॉक 10 गुलबर्ग टाउन, और इसका प्लाट नंबर है 270। इस पे बेवरेज का गोदाम बनाया हुआ है। ये शादी लॉन था, इसकी स्टेडिटी ये थी, शादी लॉन था, इसको दरिंदो शादी लॉन के साथ डेमोलिश करके सील कर दिया था। लेकिन मालिक बहुत बड़ा पावरफुल है, जिसने ये इकदाम उठाया माशाल्लाह, कि वो ना डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताज सलीम साहब से डरता है, ना SSP सेंट्रल से डरता है,
ना वो डॉक्टर आसिम के जो रूल्स हैं, एसबीसीए के जो रूल्स हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं। तो जाहिर है वो इसका मतलब कोई पावरफुल आदमी होगा, तो अल्लाह मान लीजिए अगर वो पावरफुल है तो हमारे पास, हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हमारे पास आवाम की ताकत है, हम मीडिया के जरिए उनको बिल्कुल बेनकाब करेंगे इंशाल्लाह ताला। नाथकाची टाउन सेक्टर 11B में प्लाट है 917 ए 917, नाथकाची सेक्टर 11B प्लाट नंबर है ए 917। इस प्लाट पर 3 मंजिला इमारत तामीर की गई है और जो स्ट्रक्चर बाहर नजर आ रहा है उससे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ बाथरूम तामीर किया जा रहा है। बाथरूम बिल्डिंग कंट्रोल से पास नहीं होता, वो स्ट्रक्चर पास नहीं होता, लेकिन ये गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया है। अच्छा, इसी तरह इसी के करीब सेक्टर 11 भी है और इसी रोड पे इसी के करीब एक प्लाट है ए 963। ए 963 प्लाट पर मुमकिना तौर पर नजर आ रहा है जो वो है बैंक की तामीरात। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर पुराना है, काफी पुरानी ग्राउंड पर सूखी इमारत है। मालिक ने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि मैं इसके स्ट्रक्चर को छेड़ूंगा तो खुदा न खासा बिल्डिंग जमीन बोझ हो जाए, क्योंकि पुरानी इमारत है। वहां आपको पता है नाथकाची में नमकीन पानी होता है, इसकी बुनियादें वैसे ही कमजोर होती हैं। बिल्कुल मट्टी जो है उसकी, यानी नई प्रॉपर्टी भी जो होती है अगर वो तामीर होती है, कलर होता है, तो वो बिल्कुल सीलन आ जाती है नाथकाची में। तो उस शख्स ने ये नहीं सोचा कि मैं इसके स्ट्रक्चर को छेड़ रहा हूँ तो ये खुदा न खासा जमीन पर इमारत हो जाएगी, इसका इंसानी जानवर नुकसान कौन उठाएगा। तो हमने मुतल्लिका जो इनके अफसर है उनको हमने व्हाट्सअप भी किया है, वो दे दिए। और जैसे हमने आपको पहले बताया कि नाजमाबाद 3 नंबर में भी एक स्वीट्स की दुकान है, उस पर भी जो है गैर कानूनी दोबारा तामीरात शुरू हो चुकी है। और इसी तरह गुलबर्ग टाउन में भी हमने आपको बताया। तो ये सब सिस्टम है, ये सब सिस्टम है। अब इनमें जिनके नाम आते हैं वो फ्रंट पे नहीं होते और ना उनको पता होता है काम क्या है, पर नाम ले लेके फाइलें इधर से उधर करवाते हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम अल्लाह ताला अच्छा बनाए और पाकिस्तान को करप्शन से पाक पाकिस्तान बनाए। दुआ कीजिएगा पाकिस्तान ताकि क़यामत सलामत रहे। पाकिस्तान के तमाम इदारे, तमाम इदारों, सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान, जवान, हमारे गुमनाम सिपाही, हम सबको अल्लाह के अमान में रखे और हमारे मुल्क की हिफाजत करने वाले तमाम फोर्सेस के शोहदा को अल्लाह अपनी जवार रहमत में जगह आता है, उनके घर वालों को सब्र जमीन दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैमरामैन अरशद अब्बासी के साथ मुनीर।